नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम आगे वाले क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस देखो, इसमें क्या दे रखा है आपको, ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले तो क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल देखेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, भुजा स्क्वायर। जब ये जो डायग्राम दे रखा है इसमें जो एक चतुर्थांश है, वर्ग का एक चतुर्थांश है, यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री है। तो ये कितना होता है, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, थीटा बटे में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, तो ए का मान कितना दे रखा है आपको, ए का मान दे रखा है 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस थीटा यहाँ से कितना आएगा 90 डिग्री, 90 आ जाएगा, 90 बटे में 360। पाई का मान 22/7 दे रखा है। त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या यही होगी चतुर्थांश, क्योंकि ये यहाँ तक के वर्त का परिमाप है, यहाँ तक हो जाएगी त्रिज्या 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर आ जाएगा। 3.5 अपन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 3.5 अपन ने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, यहाँ पे 1, ये काटेंगे 0 से 0, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 2 से काटेंगे ये 11 हो जाएगा। क्या आएगा 1 - 11 बटे में 14 आ जाएगा। इसका स्क्वायर कितना होता है 12.25 हो जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम लेके करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 बटे में 14 बचेगा। 2 7 से काटेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पे 7 दूनी 14, ये काटेंगे तो 7 एकम 7 है, यहाँ से 7 5 7 7 49, 7 5 35, 1.75 आएगा। तो लास्ट में अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दिए 15, 7 दिए 21 और 1 22, 3 दूनी 3 एकम 3, 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है, बटे में 2 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, इसे कट करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 दूनी 4, 2 5 10। ये ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें ABCD एक वर्ग दिया हुआ है, दोनों साइड अर्धवर्त अर्धवर्त लगे हुए हैं। ठीक है, तो दोनों साइड अर्धवर्त होंगे तो कंप्लीट वर्त हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर पूरे वर्ग का क्षेत्रफल घटाएंगे तो अपने को ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस अर्ध परिमाप, दोनों अर्धवर्त हैं दोनों, तो एक पूरा वर्त हो जाएगा। पूरे वर्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब 35 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 22/7 गुणा में आर स्क्वायर। आर यहाँ से क्या होगी, आर यहाँ पे 35 बटे में 2 होगी, आर यहाँ से क्या होगी 35 बटे में 2 हो जाएगी। तो यहाँ से 35 बटे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 35 अपन ने यहाँ से स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 माइनस अगर 2 से ये काटेंगे तो 11 बचेगा, यहाँ से क्या आएगा 11 बटे में 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 35 गुणा में 35 गुणा में 14 में से 11 गया, 3 बटे में 14, 7 5 35, 7 दूनी 14 आएगा। ठीक है, 35 है 175, 175 को यहाँ पे देखो 175 गुणा में 3 बटे में 2, इसको करेंगे तो 5 15, 7 21, 2 22, 3 2 5 बटे में 2। इसका आंसर क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 दूनी 4 माइनस 0.5। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन में देखो आपको भुजा दे रखी है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, ABCD एक वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो केंद्र है, अगर यहाँ से अपन पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ये जो विकिरण खींचेंगे ये वर्ग का विकिरण होगा। वर्ग के विकिरण के बराबर क्या होगा, A√2A होता है विकिरण के बराबर। AC का मान कितना आ जाएगा, AC का मान आ जाएगा 42√2। यहाँ से 42√2, AC क्या है, डायमीटर है, व्यास है, तो व्यास कितना आ जाएगा 42√2 आ जाएगा। अगर त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी 21√2 हो जाएगी। ठीक है, इसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, इसमें से वर्ग के क्षेत्रफल को कम कर देंगे, ए स्क्वायर को कम कर देंगे। यहाँ से पाई का मान कितना होगा 22/7, यहाँ से इसका आर का मान क्या होगा 21√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए का मान कितना है 42 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अपन क्या करते हैं कि 21 और 21 को बाहर निकाल देते हैं, 21 गुणा में 21 अपन ने बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, कितना बचेगा 42 22 गुणा में √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, तो 44 बटे में 7 माइनस 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ से अपन 4 भी बाहर निकाल सकते हैं, 21 गुणा में 21 गुणा में 4, 4 बाहर निकालने पर क्या होगा 11 बटे में 7 माइनस 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 21 गुणा में 4 गुणा में यहाँ से कितना बचेगा, एलसीएम लेने के बाद 4 बटे में 7 बचेगा, 7 से काटेंगे तो 7 ये 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 ये 63, 63 गुणा में 16, अगर 63 गुणा में 16 इसकी करेंगे तो कितना आएगा 1008। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।